हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो है गवर्नमेंट लेसी के ऊपर। और कौन कौन से सेक्शंस के अंदर इसको हम लोग कवर करने वाले हैं 147 से लेकर 153 तक अंडर यूपी रेवेन्यू कोड 2006। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगेन। तो आज का जो ये टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक चीज़ समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट लेसी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन कहाँ मेंशन्ड है? सेक्शन 147 के अंदर। अब ये क्या बताता है कि गवर्नमेंट लेसी क्या होता है। तो पहले तो लेसी मतलब जब कोई भी ऐसा पर्सन हो जो एक ज़मीन को लीज पे ले। अब लीज पे ले रहा है किससे? स्टेट गवर्नमेंट से। तो वो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट लेसी कहलाएगा, मतलब लीज को लेने वाला। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो लीज़ है वो इस कोड को आने से पहले ली थी या इस कोड के आने के बाद आपने वो जो भी ज़मीन को लीज़ पे लिया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो चीज़ है, ये जो डेफिनेशन है, ये कौन सी ज़मीनों पर अप्लाई होगी? सिर्फ लीज्ड वाली जो भी लैंड होंगी, सिर्फ उन्हीं ज़मीनों पर ये जो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 147 वो अप्लाई होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 148, जो कि ये बताता है गवर्नमेंट लेसी राइट टू होल्ड द लैंड। मतलब जो भी वो ज़मीन थी जिसके लिए उसने एग्रीमेंट किया था गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो जो भी लेसी है जिसने लीज पे लिया था उस ज़मीन को, उसके पास पूरा अधिकार है उस ज़मीन को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है जो इसमें एक बार पॉइंट देख लेते हैं। अ गवर्नमेंट लेसी कैन होल्ड द लैंड एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। वो उस जमीन को होल्ड कर सकता है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी होंगी लीज को, उसके अकॉर्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बस यहाँ पर वो जो एग्रीमेंट है वही है। द राइट ऑफ द लेसी डिपेंड स्ट्रिक्टली, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, स्ट्रिक्टली डिपेंड किस चीज के ऊपर करेगी? लीज एग्रीमेंट के ऊपर, जो कि गवर्नमेंट के साथ उसने साइन किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है कि अब अगर गवर्नमेंट ने एक पर्सन को लीज पे ज़मीन दे दी, अब ड्यू टू एनी रीज़न या कोई भी सिचुएशन की वजह से उसको अगर वहाँ से हटाना है, इजेक्ट करना है, वहाँ से हटाना है, तो सेक्शन 149 ये बताता है कि कौन कौन सी सिचुएशन के अंडर एक गवर्नमेंट लेसी को उस ज़मीन से एविक्ट किया जा सकता है, वहाँ से हटाया जा सकता है। सबसे पहले सब सेक्शन 1A में जो है ये बताता है कि अगर उसने जो है रेंट जो है, अब अगर आपने गवर्नमेंट से कोई भी ज़मीन लीज़ पे ली है, तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। अब अगर आपने रेंट जो है वो नहीं पे किया विदिन 6 मंथ्स, जब से वो पेएबल है, तब आपको वहाँ उस ज़मीन से हटाया जा सकता है। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है कि अब अगर जो लैंड आपने लिया था, मान लो आपने लिया था एग्री पर्पस से, एग्रीकल्चरल पर्पस से, अब आप वहाँ पे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, तो भी आपको उस ज़मीन से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर जो लीज की टर्म थी, मान लो लीज टर्म दिया था 4 साल के लिए, तो 4 साल जैसे ही ख़त्म होंगे, आपका जो लीज है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर उस लीज को कैंसल किया गया बाय लॉफुल अथॉरिटी। नेक्स्ट आ जाता है अगर वो जो लीज एग्रीमेंट था उसका कोई टर्म्स एंड कंडीशन का वो वायलेशन करता है, तब भी उस पर्सन को उस ज़मीन से इजेक्ट किया जा सकता है। और ये जो इजेक्टमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, एक ज़मीन से, एक सरकारी ज़मीन से एक गवर्नमेंट लेसी को हटाने का जो पूरा प्रोसेस है, वो कौन से एक्ट के अंडर आएगा? वो आएगा यूपी पब्लिक प्रेमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1972। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रेसपास ऑन लैंड हेल्ड बाय गवर्नमेंट लेसी अंडर सेक्शन 151। अब ये क्या है? अब अगर कोई उस जमीन के ऊपर जबरदस्ती अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है या बिना परमिशन के उस जमीन में एंटर कर रहा है, किसकी जमीन पे? गवर्नमेंट लेसी, जिसने, जो भी पर्सन था जिसने गवर्नमेंट से वो जमीन लीज पे ली थी, तो क्या क्या हो सकते हैं? सब सेक्शन 1 ये बताता है कि अगर किसी ने भी उस जमीन का या उस जमीन में ट्रेसपास कर रहा है जो कि गवर्नमेंट लेसी की जमीन है, तो बिना परमिशन के, विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेसी, तो उसको उस जमीन से हटाया जा सकता है बाय सिविल सूट। कौन करेगा ये हटाने का काम? ये काम गवर्नमेंट लेसी ही करेगा, जिसने वो जमीन जो है लीज पे ली थी। प्लस वो जो पर्सन है वो ट्रेसपासर को हटाया हटाया भी जा सकता है। दूसरा,
उसको डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे, कुछ भी जो भी कंपनसेशन होगा, जो भी फिक्स्ड होगा उसको वो पे करना पड़ेगा। अब सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर ऐसा कोई भी सूट होता है, ऐसा कोई भी केस होता है कोई भी ट्रेसपासर के रिगार्डिंग, तो उसमें पार्टी कौन होंगे? एक तो ट्रेसपासर होगा ही पार्टी, तो दूसरी पार्टी कौन होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट आ जाता है सब सेक्शन 3 कि अब अगर गवर्नमेंट लेसी ने कोई टाइमली एक्शन या लीगल एक्शन नहीं लिया, कोई बंदा जो है, जो ट्रेसपासर है, वो अवैध रूप से कब्जा कर रहा है गवर्नमेंट लेसी की ज़मीन पे, और गवर्नमेंट लेसी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, तो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जो ट्रेसपासर है उसको तो भाई हटाया ही जा सकता है, लायबल फॉर एविक्शन अंडर सेक्शन 150, उसको तो हटाया ही जा सकता है थ्रू कोई भी एक सिविल सूट, एक कोई भी सिविल केस के थ्रू उसको उस जमीन से हटाया जा सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? जो भी गवर्नमेंट लेसी था, जिसने एक्शन नहीं लिया, जिसने टाइमली एक्शन नहीं लिया, उसके जितने भी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट होंगे उस जमीन को लेकर, वो सारे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम गवर्नमेंट लेसी अंडर सेक्शन 153। मतलब अब अगर गवर्नमेंट लेसी जो है, उस वो जो भी रेंट था या कोई और भी जो भी अमाउंट था उसको फेल कर जाता है देने में, मतलब वो दे नहीं पाता है एक टाइमली मैनर में या दे ही नहीं पाता है, तो क्या हो सकता है? जो गवर्नमेंट है उसको रिकवर कर सकती एज ए एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल में आप समझ सकते हो कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा या उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया जाएगा एज पर यूपी रेवेन्यू लॉस जो भी होंगे उसको फॉलो करते हुए उस तो ये था आज का हमारा सेशन जो कि था गवर्नमेंट लेसी के बारे में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।